अच्छा, इतने मैं ये कह रहा हूं कि सिब्बल अगर कपिल सिब्बल पब्लिक फोरम पे आकर के उसको डिफेंड करें, मान लीजिए किए हैं कि नहीं किए हैं, वो आकर के डिफेंड करते हैं, मनुष्य डिफेंड, हाँ डिफेंड करते हैं, ये उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन जाएगा। मेरा सिर्फ ये जो सवाल था, आपने उसको कहा कि ये बिल्कुल सही सवाल है, भाई केजरीवाल को हम सम्मान बाद में करेंगे। मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट को पूरा अधिकार है, आपने डिफरेंट केस लॉज दे दिया, सेट बाइंडिंग दे दिया कि भाई बाइंडिंग प्रिंसिपल के बियॉन्ड जाकर के आपका कोई भी जो वर्डिक्ट है वो आपके खिलाफ स्क्रूटनी का बोनाफाइड आधार बनेगा, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का बोनाफाइड आधार बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि व्हाई हाई कोर्ट सीटिंग साइलेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग सुओ मोटो अगेंस्ट दी सेट जज, उनके खिलाफ क्यों नहीं प्रोसीडिंग शुरू हो रही है? क्योंकि ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट है भाई, आपने वाइडली एडवर्टाइज्ड केस है, ये कोई छुपा हुआ केस नहीं है कि चलो अभी पब्लिक में नहीं आया है। पब्लिक में लोग जानना चाह रहे हैं भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई ही नहीं की, ट्रायल ही नहीं किया, 1400 पेज का ऑर्डर दे दिया। तो ये तो मॉकरी ऑफ जुडिशरी है सर। तो चीफ जस्टिस कहां बैठे हुए हैं, जस्टिस स्वर्ण कांता कहां बैठी हुई हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? देखिए सुनिए, आपको मैं और एक क्लियर करता हूं। हाँ आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आपका कपिल सवाल जी, हाँ कपिल सवाल जी का जो आपका मुद्दा एकदम सही है। सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट है और 120 भी है, इस पे खुद दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या मालूम है, अगर एक आदमी ने गुनाह किया, मिस्टर अरविंद केजरीवाल और उनके जो भी वकील होंगे, उन्होंने कोर्ट को गुमराह करके कुछ ऑर्डर लिया होगा, तो पहला लॉ क्या कहता है कि वकील को यह अधिकार नहीं है, वो उसको उसके क्लाइंट के खिलाफ का भी केस लॉ है तो उसको कोर्ट को बताना है। एडवोकेट इज नॉट माउथ पीस ऑफ हिज क्लाइंट, वो कोर्ट का ऑफिसर है। और सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट मतलब जिसका स्क्वायर ग्राउंड रहता है, हमारे सम्मान्य कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, और उनके चैनल पे जो 2-4 आकर गए, अभी सबको मैं सबको लेने वाला हूं। तो अब ये जब सब लोग है, ये सब लोग, इनका ड्यूटी है कि सच बात बताने की, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर इनका कंडक्ट जो है ये एकदम अच्छा रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, जुडिशियस रहना चाहिए। अब जिस वकील ने कोर्ट को गलत केस लॉ दिया, गुमराह किया, वो बाइंडिंग केस लॉ छुपा के रखा और गलत ऑर्डर लेके उसको डिफेंड कर रहा है, तो वो वकील भी कंटेम्प्ट का आरोपी है। और वो पक्षकार अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, वो भी कंटेम्प्ट के आरोपी है। ये प्रोमिनेंट होटल में 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरा 30.26 में लिखा हुआ है। एक दूसरा, आप इसमें क्या नाम है तुम्हारे, कपिल सिब्बल ये आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर चल के प्लान कर रहे हैं, किसको उनके चैनल पे बुला लिया 2-4 लोगों को, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा हो गया, एडवोकेट विवेक तन्खा, उसके बाद देखिए कैसा हो रहा है अभी अधिवक्ता परिषद में एडवोकेट, हाँ अभी एडवोकेट संजय हेगड़े, इनको बुला लिया, अब वो डिस्कस कर रहे हैं अधिवक्ता परिषद का। आप सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है आरोपी के सपोर्ट में, आरोपी के गुनाह को फैसिलिटेट करने के लिए जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, पब्लिक छापता है, जो भी पब्लिकेशन करता है, वो इक्वली हकदार है आरोपी के इक्वल सजा का। एक माहौल बनाता है, दूसरी, हाँ माहौल बनाता है। आप दूसरी चीज, इनका ये लेफ्ट इको सिस्टम है, सरकार बहुत अच्छे से समझ ले, कॉमन मैन समझ ले। उमर खालिद अरेस्ट हुआ, वो पहले टुकड़े टुकड़े गैंग में वो कौन थे लोग जो दिल्ली का हुआ था, तो उस समय उसके सपोर्ट में पैसा देकर मैनेज करके फली नरीमन के हाथ से लेकर छप्पा,
अरे साहब, मंदानी से लेटर लिखवा लिया, न्यूयॉर्क के मेयर से लेटर लिखवाया, आई एम डीपली पेन्ड, यू आर स्टिल इन द जेल। हो गया, हाँ हो गया। तीसरा सेटलमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट से लेटर लिखवा दिया। तो ये जो है सेटलमेंट के लिए 3 घंटे के अंदर 3 बेंच बना दिया। हाँ, आप मुझे गौर करो, तो बड़े लोगों का लाइफ एंड लिबर्टी है, उनके ह्यूमन राइट है, इनके लेफ्ट इकोसिस्टम वाले की ह्यूमन राइट है, कॉमन मैन के गरीबों की ह्यूमन राइट नहीं है क्या? फिर नहीं आप है, दूसरी चीज नहीं है, इनके हिसाब से नहीं है। आपको कपिल सिब्बल साहब की एक, मैं उसको बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बताता हूं, बुद्धिक बेईमानी बताता हूं। पहली चीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली कि अधिवक्ता परिषद में तो सारे जजेस गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी गए हैं, और उन्होंने तो उसको बेल दी है केजरीवाल को, तो फिर बात उन्होंने नहीं बोली। तो आधा सच, डिस्टॉर्टेड सच, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पुराने जजमेंट अलग, मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट बोलता हूं 2024 का, जिसमें सीनियर काउंसिल के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, कुशा दुर्गा का 2024 का जजमेंट। उन्होंने कहा कि सप्रेसिव वेरी सजेस्टिव फॉल्सी, सप्रेशन इज अमाउंट्स टू मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्रिएटिंग ए फॉल्स एविडेंस। और सैमसन आर्थर का 2015 का जजमेंट है, जो आदमी सप्रेस करता है, ट्विस्ट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में परजुरी का प्रोसिक्यूशन मस्ट है। और इवन आगे की बात बोलता हूं मैं, कल चल के मिस्टर केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ इनका कोलैबोरेशन हो गया, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम है। अगर उनका कोलैबोरेशन, तब भी सरकार ने भी अगर अर्जी लगाया, तुषार मेहता जी ने अर्जी लगाया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो, तब भी कोर्ट उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये, आईपीसी 192, 193, 199, समझे क्या? तो इसमें ना वो जज बच सकता है नीचे का, ना मिस्टर केजरीवाल बच सकते हैं। आप सिर्फ सारा देश ईमेल भेजो हमारे तुषार मेहता जी को, सॉलिसिटर जनरल को, कि भाई आप परजुरी कंटेम्प्ट का अर्जी लगाइए इन सब के खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ लगाइए, उनके साथ में जो जो लोग थे जो इकोसिस्टम में थे उनके खिलाफ लगाइए। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का नोटिस अभी फौरन से पेशतर श्रीमान जितेंद्र जी जो भी जज हैं लोअर कोर्ट के, उनको सर्व हो जाना चाहिए, अभी तक गया क्यों नहीं है? नहीं करेंगे, सुनिए मैं बताऊं, वो ज्यादा फेयर होके चल रही है, मतलब जितना चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा फेयर होके चल रही है। फेयर की क्या बात है? मैं आपको कोई बात ही नहीं है इसमें, तो आप जस्टिस को लिबरल कर रहे हैं, न्याय की अवहेलना हो रही है। हाँ लिबरल, हाँ न्याय की अवहेलना हो रही है, लिबरल एक्स्ट्रा लिबरल द्वारा, माननीय जस्टिस के द्वारा। अभी आपको वन बाय वन पॉइंट बताता हूं। अभी मुझे बताइए, कोर्ट ने पहले दिन ऑर्डर दिया, लेकिन तुरंत हियरिंग को रख दिया था, तो फाइनल हियरिंग हो गई तो सच बाहर आ जाता था, पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को सच बाहर आने नहीं दे रहा है। अभिवक्ता परिषद, ये परिषद, वो परिषद, इनको बोलना चाहिए था कि अब ठीक है, आपके इस पर तो हम हियरिंग करेंगे, पहले तो ये नोटिस सर्व हो जाना चाहिए था कि भाई जवाब दो कि बिना ट्रायल का आपने जजमेंट कैसे दे दिया, बस खत्म, सिंपल। तो आपको भेजना है नोटिस। अब दूसरी चीज, नहीं ठीक है, मैं वो मैडम क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन देते समय सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी है, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन। नहीं देखिए, मैडम क्या कर रही हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, हम उनके प्रति लायबल नहीं है, हम भैया रूल, हम कानून के प्रति, हम इंडिविजुअल के प्रति, हम कानून के प्रति हैं, देश की जनता के प्रति हैं, हम जो जुडिशियल सिस्टम है उसके प्रति लायबल हैं। अब कौन व्यक्ति क्या स्ट्रेटजी बना रहा है वो तो नहीं, मेरा यह पूछने का हक है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लोअर कोर्ट के जज को ये नोटिस अब तक क्यों नहीं भेजा है, वो डर क्यों रही है? ठीक है, नहीं आगे देंगे, वो क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन के समय क्यों नहीं लिया है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, उसको आपने बेल रिजेक्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने, वो चारों तरफ आकर के तमाशा कर रहा है, पूरी दुनिया में जाकर के बता रहा है कि देखो हम कट्टर ईमानदार हैं, इतना अनर्गल बात बोल रहा है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत जी सुओ मोटो नहीं ले रहे हैं उस जज के खिलाफ।
हाँ बराबर है, एक्चुअली चीफ जस्टिस ले सकते थे इसमें सुमोटो ले सकते कंटेम्प्ट का थे, कॉग्निजेंस। अभी तक ले क्यों नहीं रहे हैं? हाँ और चीफ जस्टिस का हाईकोर्ट का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन होता है, हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। तो वो तो बिना किसी कंप्लेंट के, उनको डाउट भी आया, खुद होके सुमोटो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकता है, वो जज के ऊपर एफआईआर भी कर सकता है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं, के रामारेड्डी का 1997 का केस है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। वहां पर सेटिंग कैसा चलता था मालूम है? जज, सरकारी वकील, आरोपी का वकील। आप देखिए, उनको पता है कि जस्टिस संजय चंद्रकांत शर्मा जी मैडम ये ईमानदारी स्ट्रिक्ट है, तो अब इनके कोर्ट में मैटर नहीं ले जाने का। अब मैटर क्या होता था? सपोज महिला के खिलाफ क्या आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, समझो वो जज के पास में है, आप उनके कोर्ट में नहीं ले जाने का, तो जो करप्ट जज था उसके कोर्ट में ले जाने का। तो उसके पास में क्या था? नॉर्मल सेक्शन थे छोटे, तो वो उसके पास में तो क्या करते थे पता है क्या? थप्पड़ मारने का नॉर्मल सेक्शन लिखते थे बेल एप्लीकेशन में ऊपर में 323। केस रहता था मर्डर का, केस रहता था करप्शन का। आप फिर वो केस जाता था उनके कोर्ट में, इनके जज के पास, और फिर वहां क्या करते थे? हियरिंग स्टार्ट करने के बाद में उसको बोलते थे हाँ वो गलती से ये सेक्शन लिख गया, करेक्शन कर लेते थे, और फिर उसको बेल दे देता था। तो हाईकोर्ट ने पकड़ा और एक साथ 4-5 जज अरेस्ट हो गए, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो गया। आप क्या हुआ?